बहुत अच्छे। अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रेसिडेंट मू एंड मिस सू इतना अच्छा एक्साइटिंग डांस करने के लिए और अच्छे से सेलिब्रेशन की शुरुआत के लिए। अब हम सेलिब्रेशन बैंक्वेट को ऑफिशियली शुरू करते हैं। सिस्टर सू मेरी बात सुनिए, गुस्सा मत होइए। अब चलिए भी शांत हो जाइए। मू शिओलुन कौन है? वो सुजिन का बॉयफ्रेंड है। वो दोनों कब से साथ में हैं? उसको उसमें क्या पसंद है? उनका रिलेशनशिप कहाँ तक गया है? तुमने ये सब बताया क्यों नहीं? जब हम कार में थे आपने प्यार के बारे में पूछा ही नहीं। अब जल्दी बताओ। हाँ बताता हूँ। शिवलुन 30 साल के हैं। वो एक्सपी माइनिंग ग्रुप के सीईओ हैं। 3 साल पहले जिंकिंग को प्राइवेट डिनर पार्टी में मिले थे। उन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। दूसरी बार वो दोनों अगले महीने मिले थे जब प्रेसिडेंट मू अंटार्कटिका से आए। उन्होंने जिंकिंग को सी वाटर की बोतल दी। फिर उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। सी वाटर रोमांटिक है ना? इकोलॉजी में ये खत्म होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता नहीं जिंकिंग को क्या पसंद आया। ये तो अच्छी बात है ना। जिंकिंग के इमेज को देखते हुए उसके फैंस और फैंटेसीज के लिए परफेक्ट है ना। उनके 2 या 3 साल के रिलेशनशिप में वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं हुए और उन्होंने अपने रिलेशन को अच्छे से संभाला। आखिर उनकी रिलेशनशिप कहाँ तक गई? आपको अंदर की बात जाननी है या बाहर की, ये बताइए। स्टॉप, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। कम से कम ये ड्रेस कंफर्टेबल है। सिस्टर सू मैं मजाक कर रहा था। मैंने तो अब तक सबसे जरूरी बात ही नहीं की। शिवलुन, हे अंकल। जैसे आज तुम सू से मिले, तुमने परफेक्ट तरीके से लाइमलाइट में परफॉर्म किया। हाँ अंकल, वो हमने सोचा कि माहौल थोड़ा बढ़िया कर दिया जाए। खैर, चीयर्स करते हैं। भैया मैं पहले जाकर रेडी होती हूँ। शराब के बजाय चाय से चीयर्स कर रहे हो। जो समझते हैं उनके लिए ये सेल्फ डिसिप्लिन है और जो नहीं समझते उनके लिए ये एरोगेंस या डिसरिस्पेक्ट है। और अगर तुम लड़कियों के साथ ज्यादा रहे तो लोग तुम्हें बुरा कहते हैं। लड़कियां कपड़ों की तरह होती हैं। पता है बिजनेस ज्यादा मैटर करता है। अंकल आज अकेले हैं तो क्या बिना कपड़ों के नंगे घूमेंगे? ये बस तो मर्दों के बीच का जोक है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता डिसरिस्पेक्ट कर रही हो तुम। बस मजाक कर रही थी। ओके चलिए अब इम्पोर्टेंट सेगमेंट की बात करते हैं। डियर गेस्ट्स, हम आगे बढ़ेंगे। मैं बस अभी आया। ये कभी ना खत्म होने वाला इवेंट कब खत्म होगा? अंकल आज अकेले हैं तो क्या बिना कपड़ों के नंगे घूमेंगे? भैया ये डायलॉग आपने कौन सी बुक में पढ़ा था? जो डायलॉग अभी मैंने मारा, तुम्हें लगता है सुजिन ऐसा बोल सकती है? नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो पहली वाली सुजिन है ही नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है भैया, बस आज रात पर ध्यान दीजिए। चलिए। आपको बता दूं कि ये सरप्राइज मिस सू से रिलेटेड है। आप वेट लूज कर रही है ना? क्या हो रहा है? आप बहुत तेज चलती हैं। आपको बताने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। आपकी बहन और प्रेसिडेंट मू के बीच का रिलेशन स्क्रिप्टेड है। तो क्या हुआ? आज शादी के लिए प्रपोज करने का सीन है। क्या कहा? प्रपोज? गॉर्जियस लग रही है। ये हुई ना ट्रू सेलिब्रिटी। अरे राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में जाओ। लेफ्ट। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब सीधे स्टेज के यहाँ का फर्स्ट टेबल। वहाँ जाकर बैठ जाओ। आजन, यहाँ आकर बैठो ना। उसे हेलो कहो, उसका नाम आंटी हुआ है। उनका तुम्हारी बहन से बहुत अच्छा रिश्ता है। हेलो आंटी हुआ। आओ बैठो। सच में जिन, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमारी जिन बहुत खूबसूरत लगती है। शिवलुन सच में बहुत लकी है। सिर्फ आंटी को ही देखती रहोगी, अंकल की कोई फिक्र नहीं। चलो अपने अंकल को हाय करो। हेलो अंकल। चीयर्स। चीयर्स। आखिर ये आंटी हुआ कौन है और ये मुंह कौन है?
उसकी फिक्र मत कीजिए, अब आपकी बारी है। वाइन इतनी भी बुरी नहीं है। ये क्या हुआ? मेरे ऊपर स्पॉटलाइट क्यों है? अब आप उसका हाथ पकड़िए और उसे फॉलो कीजिए। मैं जो भी बोलता हूँ बस वैसा ही करना। उसे शिवलुन बोलो, शिवलुन। शिवलन, वो तुम ही थी ना जिसने चोरी छिपे मेरी बातें सुनी? तुम? फंग जी, ये क्या चल रहा है? ये पार्ट तो वर्कफ्लो में बिल्कुल नहीं था। सिस्टर सू, अब आप खुद ही संभालिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम बदल गई हो? नहीं तो तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? वो मैं ट्रैकिंग पे गई थी। मुझे ये बात याद क्यों नहीं आ रही? इसने कहा था ये ट्रैकिंग के लिए जाती है। इस तरह के डांस में तो तुम पहले बेस्ट थी। हाँ, वो जिंकिंग थी, मुझे डांस करना नहीं आता। ये क्या कर रही हो? अरे नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो राज खुल जाएगा। क्या हो गया? ये रुक क्यों गए? कोई तेज गाना लगाओ। ये कर क्या रही है? दिमाग खराब हो गया क्या इसका? पहले आज का दिन खत्म करते हैं, बाकी बातें बाद में। क्या बात है! ये कोई नशा वशा करके आई है क्या? ग्रेट। 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 अच्छा बॉस, आज आपकी 5 मीटिंग्स लाइंड अप है। आप श्योर हैं आप अटेंड कर पाएंगे? कल पार्टी में कितने सारे लोग आए थे, सबके सामने बेइज्जती हो गई। उनसे नजरें कैसे मिलाऊं? जरा देखो बाहर कितने सारे लोग हैं। हाल इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा बॉस, अगर सूजन आपसे माफी मांगने आई तो आप उसे माफ करोगे? पहले वो माफी मांगे तो सही। माफी देना बात की बात है, घुटनों पर झुक के माफी मांगनी होगी। कल की गलती के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। लेट्स गेट मैरिड। प्रेसिडेंट मू अब बहुत गुस्से में है। मुझसे कोऑपरेट करो। कल मेरी जो बेइज्जती हुई है वो मैं भूला नहीं। गुस्सा मत करो, सब हमें देख रहे हैं। जिंकिंग, जिस जिंदगी के लिए तुमने मेहनत की है उसकी मैं हिफाजत करूंगी। प्रेसिडेंट मू, मुझे याद है मैंने कहा था कि मुझे जानना है कि कल तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया, और अब मुझे पहले ये जानना है कि तुमने आज मुझे प्रपोज क्यों किया। तुम्हें अच्छे से पता है चीजें मेरी मर्जी के खिलाफ हो तो मेरा मूड खराब हो जाता है। तुमने मुझसे पूछे बिना अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली, वॉल्स डांस करने से मना कर दिया, बॉलीवुड डांस करना था तुम्हें। हाँ, आजकल वो हिट है। और तो और
तुमने मुझसे बिना पूछे अपना वजन भी बढ़ा लिया, और तुम्हारे हाथ। मैंने हेयर स्टाइल कवर शूट के लिए चेंज किया और बताने के लिए वक्त नहीं मिला। बॉलीवुड म्यूजिक पे इसलिए डांस किया क्योंकि माहौल में कोई दम नहीं था और आर्टिस्ट होने के नाते मैंने उसमें रंग भर दिया। मेरे हाथ, मेरा वजन और मेरा रंग बदल गया है, उसके लिए सॉरी। किसी ने नहीं कहा कि आर्टिस्ट सिर्फ घर में रहते हैं और छुट्टियों में बाहर नहीं जा सकते। और मुझे ट्रैकिंग करना पसंद है, क्या उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और हाँ, मुझे लगता है कि मेरा वजन और मेरा स्किन कलर परफेक्ट है। हाँ, जो भी है, पर तुम्हारे अंदर आए इन चेंजेस ने मेरी जिंदगी की बैंड बजा दी। तो मुझे हर बात का एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, और अब तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम एक क्वालिफाइड पार्टनर बन सकती हो, नहीं तो तुम गई काम से। तुम जब चाहो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो और तुम्हें कॉम्पेंसेशन भी देना होगा। बहस करने में तो मुझे मजा आ रहा है, लेकिन मुझे सच्चाई का सामना करना होगा। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरी पर्सनालिटी इसलिए बदल गई क्योंकि मुझे हमेशा सोच समझकर जीना पसंद नहीं है। हाँ, सही सुना तुमने। मेरी सिचुएशन तो देखी ही है। मैं इस इंडस्ट्री में 3 सालों से हूँ और मेरा और मेरी टीम का मानना है कि अब समय आ गया है कि सूजन की पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आए। तो चाहे प्रपोजल रिजेक्ट करना हो या दोबारा प्रपोज करना, ऐसे इवेंट्स में यूज कर सकती हूँ ताकि ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से हो जाए। बस इतना ही। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा मानना है कि इससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, और वैसे भी फैक्ट्स हैं इसे प्रूव करने के लिए। इससे सिर्फ मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, बल्कि इसके इफेक्ट की वजह से और काउंटर प्रपोजल की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेंड के मुकाबले 1 घंटे में बढ़ गया। और ये लाइए बैग दीजिए। तो मैंने बस ना कहा इसलिए 3 मिलियन युआन पे करना है। हमने रूल भी तो तोड़ा है ना। ये जिंकिंग का घर है। हाँ, अगले 3 महीनों के लिए ये आपका घर होगा। जिंकिंग का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता होगा ना? हाँ, वर्कलोड ज्यादा होता है। इंडस्ट्री में आने के बाद उसने बहुत ही कम ब्रेक्स लिए हैं। वो बहुत प्रेशर में रहती होगी। फंग जी। हाँ, जिंकिंग और श्योलुंग के बीच के कोलैबोरेशन में कितना टाइम है? 1 महीना बचा है। अगर हमने थोड़ा और होल्ड किया तो। और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, अभी 5 साल बाकी है। फोन उठाओ। कोई जरूरत नहीं, किसी क्लाइंट का ही फोन होगा। आपकी शादी प्रपोजल के रिजेक्ट करने की बात फैल गई होगी। सिस्टर सू, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब बहुत सारी चीजें पूरी तरह बदल गई हैं। जिंकिंग जब इंडस्ट्री में आई तब उसकी एक्टिंग स्किल ऑन पॉइंट थी, पर हमारे सर्कल में अच्छे इमेज और अच्छे स्किल्स के आर्टिस्ट की कमी नहीं है। जीन आज जिस भी मुकाम पर है वो इतना आसान नहीं था, पर पता नहीं था वो अचानक से गायब हो जाएगी। इसलिए हमें केयरफुल रहकर चीजों का फायदा उठाना होगा। जानता हूँ वो प्रेशर में होगी, हमारी कंपनी पैसों के लिए जिनको बहुत काम देती होगी, पर इस प्रोजेक्ट में हमें प्रेसिडेंट मू से अच्छा रिलेशन बनाना होगा। इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने से पहले हमें पैसे बनाने होंगे। ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। अब तुम वापस जाओ। तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, बहुत मेहनत की आपने। जिंकिंग, जिस सपने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, तुम अचानक से इसे कैसे गिव अप कर सकती हो? कहते हैं कि ट्विंस में टेलीपैथी होती है, तो अभी तुम क्या सोच रही होगी? जल्दी आओ और देखो, ऊपर शूटिंग स्टार है।
मैं बड़ी होकर जियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ ताकि मैं रोज शूटिंग स्टार देख सकूँ। फिर मैं टीवी पर आऊंगी और फिर तुम जहाँ भी जाओगी तुम टीवी ऑन करोगी तो तुम मुझे टीवी पर देख पाओगी और फिर मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगी। जिन ने हमेशा बहुत मेहनत की, ये सब उसके ही अवार्ड्स हैं। सिस्टर सू, आपको आपकी बहन की जगह लेनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। हेलो सिस्टर सू। फांगजी, मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करूंगी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस था। बताइए प्रेसिडेंट मू, क्या आप इस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं? तुमने खिड़की के बाहर देखा? हर चीज के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और एक बार ये रूल्स और रेगुलेशन टूट जाएं तो इंसान के बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। सभी कंपनीज के सीईओज इतने खड़ूस होते हैं क्या? अभी भी 1 महीना बचा है और मैं नहीं चाहता इस 1 महीने के अंदर मेरे किसी भी प्लान के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस हो। बात समझ में आ गई हो तो जा सकती हो। तो मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट जल्दी टर्मिनेट नहीं करेंगे? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, आप काम कीजिए, मैं चलती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक्सक्यूज तो नहीं दिया। प्रेसिडेंट मू नाराज है क्योंकि हमने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की। मैंने सुना वो गुस्सा है, बिल्कुल 100 स्टार्स की तरह। 100 स्टार्स मत बोलो, मैंने कई सितारे तोड़े हैं, मुझे इससे डर नहीं लगता। और हाँ फांगजी, मुझे उस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भेज दो। जिंकिंग का आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये तो समझ गया, पर आपको प्रेसिडेंट मू और जिंकिंग के बीच का कोलैबोरेशन एग्रीमेंट क्यों चाहिए? 1 ही महीना बचा है, इसलिए मुझे देखना है। ओह, मैंने आपको सेंड किया, देखिए, चेक कीजिए। पार्टी ए करस्पॉन्डिंग रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और पार्टी बी को महीने में 3 बार पार्टी ए के साथ डेट पर जाना है। डेटिंग में हाथ पकड़ना, हक करना और एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं बल्कि रात गुजारना भी शामिल है।